हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के शरणागति ग्रंथ से पहला कीर्तन। तो शरणागति क्या है? पहले तो ये, क्या शरणागति जरूरी है? तो ऐसा बताया जाता है कि शरणागति सबसे पहले है और उसके बाद भक्ति होगा। हम सब कहते हैं मैं भक्त हूँ, भक्त हूँ, भक्त हूँ। बिना शरणागति के भक्ति नहीं होती। जैसे गुरुदेव कहते हैं, भक्ति का द्वार है शरणागति। तो द्वार से अंदर प्रवेश करोगे तो पहले शरणागति, उसके बाद भक्ति। हम सब भक्ति कर रहे हैं, मगर क्या हम सही में शरणागत थे? जब तक शरणागति लेंगे नहीं, सही में भक्ति होगा नहीं। तो आज शरणागति का पहला गीत पढ़ के कुछ बातें करने का कोशिश करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धामा अवतारी। जीवों पे दया करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। अकेले नहीं आए, अपने पार्षद, अपना धाम के साथ अवतार लिया। अपना धाम, नवद्वीप धाम साथ में लेके आए। अपने पार्षद चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, तो पार्षद बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर आए। महाविष्णु और सदाशिव अद्वैताचार्य बनकर आए। नारद जी, हनुमान जी, सारे सब लोग को लेके आए साथ में। क्यों आए? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दाना, सिखाए शरणागते भक्तेर प्राणा। बहुत ही दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ चीज देने आए। क्या है वो दुर्लभ चीज? प्रेम। और कैसे देने आए? दान करने आए। इसके लिए क्या सिखाया? शरणागति। कौन है भगवान कृष्ण? भक्तों के प्राण है। तो पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि जो भगवान ने दिया है इस बार चैतन्य महाप्रभु, बहुत ही दुर्लभ प्रेम दिया। किस रूप में दिया? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। तो हम अगर भगवान की शरणागति लेकर निरपराध होकर हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो हमें वो दुर्लभ प्रेम प्राप्त होगा। साधना तो करना पड़ेगा। भगवान ने दान किया। भगवान ने ये नहीं देखा कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, कौन विद्वान है, कौन मूर्ख है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कुछ नहीं देखा। हर कोई हरे कृष्ण महामंत्र कर सकता है। मगर इसके लिए क्या सिखाया भगवान ने? शरणागति। भगवान का नाम करने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए शरणागति बहुत जरूरी है। दैन्यात्मनिवेदना गोप्तद्विवरणावश्य रक्षिबे कृष्णा, विश्वास पालना भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकारा, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकारा। हम जिसको भी मंदिर में देखो, मठ में देखो, किसी को भी एक सत्संग में पूछो कि क्या आपकी शरणागति हुई? हाँ, हम तो भगवान की शरण में आ गए, अभी तो बस कृष्ण ही है सब कुछ, हमारा तो कुछ भी नहीं। मुख में बोलना एक चीज होता है, सही में उस चीज को समझना और एक चीज होती है। पहले तो पता होना चाहिए शरणागति है क्या। तो यहाँ शरणागति के 6 अंग बताए गए हैं। पहला होता है दैन्यता, दूसरा होता है आत्मनिवेदन, यानी अपने आप को भगवान के हवाले कर देना, मैं और मेरा कुछ भी नहीं। तीसरा, भगवान ही अपने पालक है। चौथा, हर तरह की परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास के साथ जीवन जीना। पांचवा, भक्ति के अनुकूल कार्य करना। और छठा, भक्ति के प्रतिकूल विरोधी कार्यों को त्याग देना।
षडंग शरणागति होई भी जहारा, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमारा। ये 6 अंग की शरणागति जिसकी होगी उसी की प्रार्थना सुनते श्री नंद कुमार, नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। रूप सनातन पदे दंते तृण करी, भक्ति विनोद पड़े दो पद धरी। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरणों में दैन्यता, दैन्यता कितना, जैसे दांतों में तिनका रखकर उनके चरण पकड़ना। क्यों? कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधमा, सिखाए शरणागति करो हे उत्तम। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते रोते रोते हमें स्वीकार करना पड़ेगा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास कि मैं तो एक अधम जीव हूँ, हमें शरणागति सिखाइए और उत्तम बनाइए। तो रूप सनातन गोस्वामी का क्या पात्र है हमारे संप्रदाय में? सनातन गोस्वामी ही शरणागति के आचार्य है, रूप गोस्वामी भक्ति के आचार्य है। उनके बताए हुए मार्ग पे चलना। आजकल क्या हो गया है, हर कोई अपना ही रास्ता बनाने का कोशिश कर रहा है। वो भगवान का नाम लेकर हो सकता है, परंपरा का नाम लेकर हो सकता है, अपने गुरु का नाम लेकर हो सकता है। मगर सच बात यह है कि ये जो गौड़ीय धारा है, चैतन्य महाप्रभु की धारा, इसमें शरणागति के आचार्य सनातन गोस्वामी है और भक्ति के आचार्य रूप गोस्वामी। शरणागति जैसे सनातन गोस्वामी ने हमको सिखाया, विशेष करके हरि भक्ति विलास ग्रंथ, बृहद भागवतामृत। बृहद भागवतामृत में उन्होंने 2 चीज़ें, बृहद भागवतामृत ग्रंथ एक तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है। तो जैसे परीक्षित महाराज श्रापित हुए, 7 दिन उन्होंने भागवत सुना, इसके बाद उनकी माँ उत्तरा देवी जब बोलती है कि मुझे कथा समझ में नहीं आया, मुझे ज़रा बता दे, उन्होंने जो सार निकाला भागवत का, क्या था सार? भक्त तत्व और लोक तत्व। भक्त तत्व का मतलब अलग अलग तरह के भक्तों का उन्होंने उदाहरण दिया कि एक त्रिवेणी संगम प्रयागराज में एक ब्राह्मण, कोई कामना नहीं, आके साधुओं की सेवा करता है, भगवान को भोग लगाकर भगवान का प्रसाद बांटता है। फिर कांचीपुरम का राजा जो अम्बरीश महाराज की तरह नवधा भक्ति करता है, खुद मंदिर में झाड़ू भी लगाता है, सेवा भी करता है। फिर इंद्रदेव जो वामन देव, भगवान वामन उनके छोटे भाई है, मगर वो साक्षात अपने भाई की सेवा करते हैं। इंद्र ऐसे भक्त है कि उनके लिए बीच बीच में भगवान इस जगत में आते हैं, अवतार लेते हैं। फिर ब्रह्मा देव, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं, जिनके माता पिता दोनों भगवान हैं, वे कैसे भगवान की साधना करते हैं। फिर महादेव शिव, जिनको हम वैष्णव में श्रेष्ठ कहते हैं, वे कैसे भगवान का ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं। फिर हनुमान जी, प्रहलाद महाराज, हम सब जानते हैं भक्त प्रहलाद। फिर हनुमान जी, हम जानते हैं कि हनुमान तो रामदास ही कहते हैं, बिजली चला गया। हनुमान जी को हम रामदास कहते हैं कि उन्होंने जो भी किया राम के सुख के लिए किया। फिर उन्होंने बताया पांडव, फिर यादव, फिर उद्धव, फिर ब्रजवासी, फिर गोपियाँ और राधा रानी। कहने का मतलब सनातन गोस्वामी कहते हैं सारे भक्त हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं, सबका अपना अपना भाव है। तो शरणागति का मतलब पहला चीज, हमें भगवान से किसी एक भाव से जुड़ना पड़ेगा।
कोई एक भाव भगवान से संबंध बनाना। दूसरा चीज बताया लोक तत्व, इस पृथ्वी से ऊपर अलग अलग कौन से लोक है, तो फिर हमें कोई भी एक लोक से भगवान के पार्षद को अपना आदर्श बनाकर, यानी हम लोग ब्रज भाव में भजन करते हैं तो कोई ब्रजवासी को अपना आदर्श बनाना। तो ब्रजवासी भी 5 रस में भगवान से जुड़े हुए हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो शरणागति का मतलब भगवान को किसी एक भाव और एक भगवान के पार्षद को स्वीकार करके उसको आदर्श बनाकर भगवान का भजन करना। दूसरी बात रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी हमको भक्ति करना सिखाते हैं। तो उनके भी 2 मुख्य ग्रंथ हमें मार्गदर्शक है, एक है उपदेशामृत, एक है भक्ति रसामृत सिंधु। उपदेशामृत में हमको उपदेश दिए है कि कैसे कैसे हमको यहाँ के दोषों से निकलना है और कैसे भगवान की भक्ति करनी है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में। तो इसीलिए यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की दैन्यता से हम उनकी शिक्षा को स्वीकार करके शरणागति करनी है। और जिनकी 6 अंग वाली शरणागति है वही क्या बोलते हैं, उन्हीं की प्रार्थना भगवान नंदनंदन सुनते हैं। तो पहले शरणागति के 6 अंग। अभी आगे कीर्तनों में भक्तिविनोद ठाकुर, हम तो बोल दिया हमारे में दैन्यता है, मगर सही में दैन्यता क्या होती है। तो दैन्यता के लिए 6 कीर्तन है, शायद बिजली चला गया ना, वो ग्रंथ अंदर है। तो हर इन 6 अंगों को कैसे हमारे जीवन में लाना है उसको और खोलकर बताया है। तो आगे कोशिश करेंगे बाकी के कीर्तन भी गाने का, तो पढ़ने का और समझने का। आज की ये कथा यहीं समाप्त करता हूँ। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।